ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी को छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहा है। इस नुकसान को दुनिया के सामने आने से रोक नहीं पाया। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, उनके एयरबेस तबाह हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पीएम से लेकर सेना प्रमुख तक सभी ने झूठ की चादर ओढ़ ली है, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के प्रचंड प्रहार की बात कबूल की है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। दरअसल 9-10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की एयर डिफेंस को टारगेट करके 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को इस तरह से भारत ने शिकस्त दी है कि वो सालों तक इसे भूल नहीं पाएगा, क्योंकि 3 दिन तक वो पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद भी भारत के डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी के पास वाले इलाके में हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया था। भारतीय सेना की मिसाइलों और एंटी एयरक्राफ्ट गन ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हर ड्रोन को मार गिराया था। भारतीय सेना के मुताबिक उसने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन ढेर कर दिए थे। पाकिस्तान कई बार ये दावा कर चुका है उसने भारत में कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर दावे को झूठा साबित कर दिया। भारतीय सेना के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी के पास वाले इलाके में ड्रोन हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उसके हमले को नाकाम कर दिया, बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने पर पूरा देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ है। भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्की और अजरबैजान के साथ हर तरह के व्यापार और व्यावसायिक रिश्तों का बहिष्कार करेगा। इसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से किए गए राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में 125 से ज्यादा व्यापारिक नेताओं ने इसका संकल्प लिया है। व्यापारिक समुदाय ने भारतीय फिल्म उद्योग से भी अपील की है कि वो तुर्की और अजरबैजान में किसी भी फिल्म की शूटिंग न करे। अगर कोई फिल्म वहां शूट होती है तो व्यापार जगत और आम जनता ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करेगी। गुजरात के भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। एयरफोर्स के जवानों की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ अभी हुआ है वो ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म दिखाएंगे। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये उन महाबलियों से मुलाकात की तस्वीर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ अपने जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी हदों में रहकर आतंकी अड्डों और दुश्मनों के 10 से ज्यादा एयरबेस को तबाह कर दिया। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके बीच पहुंचे और एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना की जमकर तारीफ की।
और इसी दौरान राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम की जमकर सराहना की। साथ ही राजनाथ सिंह ने 29 मिनट्स का भी जिक्र किया जब पाकिस्तान में तबाही की पटकथा लिखी गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य की सराहना करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन 23 मिनटों की कहानी का भी जिक्र किया जिन 23 मिनटों में पाकिस्तान बुरी तरह पस्त हो गया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा गया है। हमने पाकिस्तान को अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। यानी मैसेज साफ, सुधरे तो ठीक, वरना और भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो।